अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद मोइजुल इस्लाम। और पिछली क्लास में हमने जो है ये लेआउट चेंज किया था। तो अब मैं जो है इसी को क्लास को कंटिन्यू करते हुए काम करता हूं। तो हमने जो है यहाँ तक के कर लिया था। अब हमें साइन अप के पेज पे भी जो है सेक्शन और असाइड देना है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ साइन अप के पेज पे, और पहले तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे आके साइन अप में ही पहले मैं कॉपी कर लेता हूँ अपना जो ये असाइड और सेक्शन है, कंट्रोल C। और यहाँ पे आके मैं जो है नेविगेशन के आके नीचे पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ से सेक्शन जो है इसको कंट्रोल Z करता हूँ, कंट्रोल X से कट कर देता हूँ। और यहाँ पे आके मैं जो है इसको पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी मेरा ये जो है आ गया। तो ये होम हो गया हमारा, अबाउट साइन अप, और ये सारा हो गया हमारा पेज। अब मैं कॉन्टेक्ट्स पे आता हूँ, और कॉन्टेक्ट्स पे आने के बाद जो है इस फॉर्म को थोड़ा जो है और जो है खूबसूरत बना देता हूँ। तो यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे आने के बाद मैं जो है ULLI जो है इसका जो है, तो मैं ULLI से सबसे पहले टेक्स्ट रिग्रेशन रन कर देता हूँ, ताकि ये जो डॉट्स आ रहे हैं यहाँ पे, ये डॉट्स जो हैं ये शो ना हो मुझे। तो UL और LI, ULLI मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि देखें यहाँ पे साइन अप के फॉर्म में ये UL है और ये LI है। इस तरह हम अगर किसी चीज़ को डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, हम ये ऐसे लिखते हैं, जैसे H1 लिख देते हैं, या हेडर या नैफ लिख देते हैं। तो किसी को ID के बगैर ऐसी देना चाहे, तो मैं इसको कर देता हूँ टेक्स्ट डेकोरेशन नन। अब मुझे ये याद नहीं आ रहा कि UL पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन देते हैं या LI पे, तो ये कि बहरहाल मैं दोनों पे देख लेता हूँ। मैं किस पे कर रहा हूँ, ये अच्छा दोनों पे कर रहा हूँ। मैं LI पे देख लेता हूँ करके, कंट्रोल C, सॉरी LI पे देते होंगे, क्योंकि हम जो है LI जो है हमारी यहाँ पे अप्लाई हो रही है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन नहीं हो रहा। अच्छा, मैं यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट पे आता हूँ, तो ये जो है टेक्स्ट डेकोरेशन जो है इसका नन नहीं हो रहा। तो अब मैं स्टाइल पे आता हूँ, और इसको जो है मैं इसके स्टाइल पे लिख के देख लेता हूँ। मैं सेव करता हूँ, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ, और UL में भी सेव कर लूँगा। तो मैं पहले सबसे पहले आके इसको चेक कर लेता हूँ। तो कॉन्टेक्ट्स के पेज में है हमारा ये, तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये इस पर वर्क नहीं हुआ। तो मैं UL पे आता हूँ और मैं पेस्ट कर देता हूँ, और ये यहाँ पे आके मैं इसको सेव कर लेता हूँ। टेक्स्ट डेकोरेशन जो है यहाँ पे सेव नहीं हो, तो ये कि हम टेक्स्ट डेकोरेशन जो है नन नहीं हो रहा, तो ये कि हम नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी मेरा नेट नहीं चल रहा है, तो अभी मैं जो है इसको और स्टाइलिंग वगैरह दे देता हूँ, फिर ये है कि नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे आके मैं जो है इस पूरे फॉर्म को सेंटर कर देता हूँ, सेंटर, और सेंटर नहीं करता हूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि फॉर्म जो है वो साइड में ही आ रहा था। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा करीब कर देता हूँ, और ये जो है थोड़ा बीच में ले आता हूँ ये वगैरह। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, और ये जो मेरा इसमें मैं एक क्लास दे देता हूँ, और यहाँ पे भी इसको एक क्लास दे देता हूँ। और क्लास में मैं इसका नाम दे देता हूँ कोई भी, NN एन, यहाँ पे भी दे देता हूँ। सेव करता हूँ, और यहाँ पे आता हूँ मैं इस क्लास को डॉट से शो कर देते हैं, डॉट NNN, और इसको दे देता हूँ मार्जिन। अच्छा, मार्जिन जो है लेफ्ट से देना मुझे, मार्जिन लेफ्ट।
और दे देता हूँ मैं इसको जैसे मिसाल 300 पिक्सल। यहाँ पे आता हूँ, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा मार्जिन लेफ्ट आ गया 300 पिक्सल। अब ये जो है मैंने क्लास बना के अगर सेव किया तो ये जो है इसमें ये मसला आ गया कि ये तो 300 पिक्सल हो गया, इसके इधर आ गया, फिर ये जो है इसके बाद 300 पिक्सल इधर आ गया। तो मुझे क्या करना है, थोड़े साइड मतलब एक ही उसमें लाने, ये वाला बटन भी और ये बटन भी एक ही उसमें आए। तो मैं यहाँ पर करता हूँ इसको एक कंट्रोल सी करता हूँ, कंट्रोल वी कर देता हूँ और यहाँ पे पी कर देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ जैसे मिसाल के तौर पे 50 पिक्सल। तो और अब यहाँ पे आके मैं कहाँ पे था मेरा, ये मैं पहले देख लेता हूँ, कॉन्टेक्स्ट पे था, सही है। कॉन्टेक्स्ट पे आके यहाँ पे मैं इसको वापसी पी कर देता हूँ। तो ये देखिए मेरा जो है अब थोड़ा सा डिस्टेंस के उस पर आ गया, फासले पे। अब मैं जो है इसको थोड़ा सा और पीछे कर लेता हूँ। इसकी आईडी मैंने जो दी हुई थी वो मैं चेक कर लेता हूँ पहले। तो मेरी जो उनको मैंने आईडी जो दी थी वो दी थी, जब आईडी नहीं दी थी मैंने इसमें रहते हुए काम किया था, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से थोड़ा कम कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं आकर रिफ्रेश करता हूँ तो थोड़ा पीछे आ गया। इस तरह मैं थोड़ा और दे देता हूँ, मैं 80 दे देता हूँ और मैं सेव करता हूँ। ओके, इसी तरह मैं यहाँ पे 80 पिक्सल जो है इसी को कॉपी करता हूँ और जो है यहाँ पे भी कर देता हूँ, यहाँ पे भी कर देता हूँ, सेव करता हूँ एंड यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें ये आ गया। अब 80 पिक्सल जो है वो कम हो गया, इसके लिए तो मैं इसको यहाँ पे 130 दे देता हूँ और यहाँ पे आके मैं पहले सेव कर लेता हूँ, फिर एक पे जब अप्लाई होगा तो फिर मैं वही, नहीं तो 130 बहुत हो गया, इसको जो है 100 दे देते हैं, सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये 100 सही है। तो मैं यहाँ आके आके कंट्रोल सी करता हूँ, उसको भी 100 दे देता हूँ। तो ये थोड़ा दूर था, ये करीब हो गया। अब जो मैं इसको कमेंट जो है इसका मैं थोड़ा सा और बढ़ाना चाह रहा हूँ इसकी हाइट विड्थ। तो मैं इसको कमेंट बॉक्स पे आता हूँ और टेक्स्ट एरिया पे स्टाइल पे आके मैं इसकी विड्थ हाइट बढ़ा देता हूँ। तो मैं इसकी हाइट देता हूँ, हाइट 200 पिक्सल और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरी हाइट थोड़ी बढ़ गई और इसी तरह मैं इसकी विड्थ भी थोड़ी हाइट थोड़ी ज़्यादा ही बढ़ गई। तो इसको मैं 150 कर लेता हूँ और जो है इसकी विड्थ दे देता हूँ, विड्थ भी मैं इसको देता हूँ 150 पिक्सल, सेव करता हूँ। तो इसकी विड्थ मैं बढ़ा ही देता हूँ 150, तो इसको मैं 300 दे के देखता हूँ और इसको मैं जो है 100 दे देता हूँ। तो ये देखिए मेरा कमेंट बॉक्स इसी तरह थोड़ा शो हो रहा है। अब इसी तरह मैं मेल फीमेल जो है मेरा ये जो है इसको मैं बीच में अगर लाना चाहूँ तो इसको मैं बीच में ला सकता हूँ। तो मेल एंड फीमेल का जो है ये इसको मैं यहाँ पे क्लास दे देता हूँ, स्टाइल पे जाके बोल के कर देता हूँ स्टाइल इक्वल टू डबल कॉमास और इसको देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल, सेव करता हूँ। यहाँ पर आके रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखिए मेरा मार्जिन लेफ्ट 100 पिक्सल हो गया। इसी तरह यहाँ पर आके मैं कॉपी करता हूँ उसको, कंट्रोल एक्स करता हूँ, बल्कि LI पे दे देता हूँ। LI पे देने के बाद ये सेव करता हूँ
तो ये देखें मेरा ये भी सेंटर में आ गया। तो मैं और चाहूँ तो और सेंटर में दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको 200 कर देता हूँ। ये मेरा 200 हो गया। अब सिलेक्ट इमेज जो है, मैं यहाँ से इसको सारा इतना हटा देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। इमेज में लिख देता हूँ सिर्फ सिंपल। ठीक है, अब मैं जो है अगर मुझे बटन्स में कलर देना है, ये सारे इनको जो है कलर्स देना, तो इनको मैं भी कलर्स दे सकता हूँ। तो यहाँ पे आता हूँ मैं और यहाँ पे मैं स्टाइल दे देता हूँ। अभी मैं जो है इनलाइन स्टाइल दे रहा हूँ, मैं जाके वहाँ पे भी कर सकता हूँ, लेकिन ये है कि मैं अभी आपको जल्दी जल्दी समझाने के लिए इसी पे दे रहा हूँ। ये है कि आप क्लास बना के और उधर लिखें तो ज़्यादा बेहतर है। तो मैं स्टाइल लिखता हूँ और यहाँ पे जो है मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ, ब्लैक, और कलर दे देता हूँ वाइट। सेव करता हूँ। तो ये देखिए मेरा बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया, ये वाइट हो गया। इसी तरह मैं इसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ, हाइट विड्थ देके मैं इसकी हाइट दे देता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ 100 पिक्सल। इसी तरह मैं इसकी विड्थ दे देता हूँ 100 पिक्सल, 100 पिक्सल। सेव करता हूँ। यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें इसकी विड्थ जो है मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, 100 पिक्सल ज़्यादा हो गई है। फिफ्टी पिक्सल कर देता हूँ। और बल्कि इसकी हाइट सॉरी हमें कम करनी थी, मैंने विड्थ कर दी। तो मैं जो है इसकी विड्थ करता हूँ, सही है, विड्थ करूँगा तो ये नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं इसको बॉर्डर रेडियस भी दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। इसी को मैं जो है हाइट को थोड़ा सा और जो है 40 कर देता हूँ और इसको मैं जो है 80 कर देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं कॉपी करके यहाँ से मैं कॉपी करके इसको भी दे दूँगा, सेव करूँगा और रिफ्रेश करूँगा मैं आके। तो ये देखें ये मेरा सबमिट का हो गया, ये डिसाइड का हो गया। इसी तरह मैं जो है साइन अप पे भी करूँगा। तो साइन अप के फॉर्म पे आता हूँ मैं और साइन अप के फॉर्म में आने के बाद जो है ये सारे को मतलब जितने भी हैं इसको सेट करूँगा। तो मैं साइन अप वाले फॉर्म पे आ जाता हूँ और इसका जो है मैंने जो दिया था 200 पिक्सल, तो मैं इसको सबसे पहले 100 कर देता हूँ और सेव करता हूँ। यहाँ पर आकर रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, इसको भी मैं 120 कर लेता हूँ। बल्कि 100 ही दे देता हूँ, बल्कि और कम करना पड़ेगा मुझे। तो इसको 80 दे देता हूँ, 80 पे देखते हैं कितना आता है, और दे देता हूँ कम, 70 दे देता हूँ। ठीक है, मैंने 50 दे दिया। इसी तरह मैं ईमेल को भी दे दूंगा, कंट्रोल सी और ईमेल पे आता हूँ, कंट्रोल एस। और यहाँ पे आने के बाद जो है मैं इसको ईमेल को भी दे दूंगा। फ्रेश करता हूँ तो ईमेल को भी जो है मैं अपना को 70 दे देता हूँ। इसको और बता देता हूँ 80।
यहाँ से आप जो है सिलेक्ट करेंगे सारा पहले, जब तक ये एक परफेक्ट उस पर ना आए, जब तक आप देखते रहेंगे। तो मैं पासवर्ड पा जाता हूँ, इसी तरह मैं पासवर्ड को दे देता हूँ और जो है पासवर्ड का दे देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ और पासवर्ड का जो है थोड़ा ये कम करना पड़ेगा, तो मैं इसको कर देता हूँ 70। रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा ये आ गया। इसी तरह जो है अब मेरा ये कॉन्टेक्ट पेज बन गया, साइन अप बन गया। अब मैं जो है अपने होम पेज पे जो है इमेजेस इंसर्ट करूँगा और यहाँ पे जो है मेरी इमेजेस आएंगी। इसी तरह मैं, जैसे आपने अक्सर देखा होगा कि गूगल के इश्तहारात आ रहे थे आपकी वेबसाइट पे, तो यहाँ पे इमेजेस आ रही होंगी, तो मैं यहाँ पे ऐसी इश्तहारात तो खैर नहीं आएंगे, यहाँ पे मैं इमेज ऐसे लगाऊंगा तो ऐसा इश्तहारात वाला शो होंगी। अच्छा, सबसे पहले जो है मैं देख लूँ कि आपने देखा होगा अक्सर वेबसाइट पे यहाँ पे उनके होम वगैरह सारा आ रहा होता है, तो यहाँ पे उसकी इमेज आ रही होती है, उनकी वेबसाइट का लोगो आ रहा होता है। तो मैं सबसे पहले तो ये है कि मैं लोगो लगा लेता हूँ, क्योंकि ये मुझे अजीब अजीब सा लग रहा है ये। तो मैं सबसे पहले आता हूँ आपके होम के पेज पे और मैं इसको पूरे कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, और इसको भी चेंजेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख दें शॉर्ट कट आइकन और इसको जो है मैं ब्राउज़ पे जाके डेस्कटॉप पे आता हूँ और डेस्कटॉप पे मेरे वेबसाइट का फोल्डर है, इमेजेस में आता हूँ। मैं यही इमेज का लोगो अभी मेरे पास है नहीं, तो मैं यही इमेज दे देता हूँ, सेव करता हूँ और तो देखिएगा मेरे डेस्कटॉप का पेज जो है तो इमेज आ जाएगी। ये देखें, इस तरह आप अपना लोगो कोई भी दे सकते हैं। तो यही मैं जो है शॉर्टकट आइकन जो है सब जगह लगा दूंगा। ये देखिए, ये भी एक लिंक था तो हमने हेड के अंदर ही इसको लिखा। इसी तरह मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। इस तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद सेव कर देता हूँ। इसी तरह मैं कॉन्टैक्ट साइन अप के पेज पे आऊँगा, यहाँ पे आके मैं सेव कर दूंगा। तो ये जो है हमने अब जो है इतना ये काम कर लिया, अबाउट अस वगैरह साइन अप, और इसको मैं थोड़ा सा साइन अप को जो है डिज़ाइन भी दे सकता हूँ, जिस तरह मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट पे डिज़ाइन दिया है थोड़ा। तो अब जो है हम एक फूटर क्रिएट कर लेते हैं। फूटर क्या होता है, तो मैं फूटर पे आता हूँ, इंडेक्स के पेज पे आता हूँ सॉरी, और यहाँ पे आने के बाद सेक्शन वगैरह सबके आने के बाद मैं फूटर का एक टैग लगाता हूँ। फूटर का टैग बंद कर देता हूँ। तो इसी तरह मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल सी, अब एड्रेस पे आता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह कॉन्टेक्ट पे आता हूँ, बल्कि पहले मैं जो है एक काम करता हूँ, हाँ पहले मैं पेस्ट कर देता हूँ, या भी मैं जो है पेस्ट नहीं करता, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, कंट्रोल S कर लेता हूँ, कंट्रोल Z कर लेता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। तो अभी मैं जो है एक पेज पे रहते काम करूँगा, फिर जो है जब इसका जो फूटर पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं उसको उठा के आराम से रख दूँगा दूसरे पेजेस पे। ये है कि पूरा कंप्लीट ही उठा के रख दूँगा, इस वजह से मैंने जो है बाकी जगह पेस्ट नहीं करा। तो मैं CSS पे आता हूँ और यहाँ पे जो है फूटर लिखता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। फूटर में पहले सबसे पहले बता दूँ होता क्या है। फूटर जो होता है, जैसे आपने देखा होगा लास्ट में एक जैसे हेडर आ रहा है, इसी तरह लास्ट में एक वो आ रही थी, वो फूटर कहलाता है। तो इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। इसी तरह मैं इसको कलर दे देता हूँ, ग्रे कलर दे देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ। इसी तरह मैं इसकी हाइट और विड्थ दे देता हूँ। हाइट में जो इसको जो है वो कम ही दूंगा, क्योंकि फूटर जो है वो कम होता है। लेकिन आजकल जो फूटर्स हैं वो आपने देखे होंगे अक्सर वेबसाइट पे
कि वो बहुत बड़े बड़े हैं फुटर्स, यानी मतलब ये तो खैर HTML की वेबसाइट है, वो जो होती है वेबसाइट जो होती है वो बूटस्ट्रैप वगैरह पे बनी होती है, तो उनके आपने फुटर्स देखे उनके काफ़ी बड़े बड़े आ रहे होते हैं, और हेडर जो होता है वो छोटा होता है। तो आजकल तो जैसे देखा जाए तो उल्टा हिसाब है कि जो है फूटर जो है वो बड़े हैं और हेडर जो है वो छोटे मतलब शो होते हैं, हमें दिखाई देते हैं अक्सर वेबसाइट इस पर। तो मैं इसको 70 पिक्सल अभी मैं जो है दे देता हूँ, और यहाँ पे सेव करता हूँ और इसकी वेट दे देता हूँ। इसको मैं दे देता हूँ 100 और %। इसको मैं सेव करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें मेरा ये फूटर भी शो हो गया मुझे। तो ये है कि हम ये फूटर पे जो है हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में वर्क करेंगे। जब जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है इस ट्यूटोरियल के रिलेटेड तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको रिप्लाई करूँगा।